हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपके पास डिस्काउंट के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे। लाइव क्लास में आपके साथ बात की थी। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली क्लास में रह गए हैं वो आज के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो साथी जुड़े हैं प्लीज़ लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट जो है आपके पास हमने लास्ट क्लास में आपके पास डिस्कस कर दिए हैं। लास्ट क्लास में अगर आप हमारे साथ जुड़े थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि भाई डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट इज नथिंग बट इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एमआरपी, जो प्राइस आपके पास जो डिब्बे पर जो प्रोडक्ट पर लिखी होती है, लिस्टेड प्राइस भी जिसे आप कहते हैं, माइनस जो आपके पास जिस प्राइस पर वो बेची जाती है सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपके पास डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एमआरपी। दैट डिस्काउंट कितने का आपको मिल गया डिवाइड बाई एमआरपी आपके पास कितने की है, इंटू आप 100 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगी। जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी हमने आपके पास डिस्कस किए हैं पिछली क्लास में। जो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो ये बात भी हमने आपको बोली थी, अगर आपके पास बस यही दो फार्मूला आपको पता होंगी तो इनके बलबूते पर भी आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास जरूरत होगी कॉस्ट प्राइस की, इसके अलावा आपके पास जरूरत होगी सेलिंग प्राइस की। प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर? अगर आपके पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। लॉस किसके बराबर है? अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो इन दोनों का डिफरेंस जो है लॉस आ जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाए, लॉस परसेंटेज हो जाए, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सीपी। इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एमआरपी। तो चलिए मेरे दोस्त आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ रहा है। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 5 आपके पास इस तरह से आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप समझिए बात को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए चेयर लिस्टेड एट 350 इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%। एक सर चेयर है, उसकी एमआरपी दी गई है, लिस्टेड प्राइस दी गई है सर 350 दी गई है। मतलब ये जो 350 है सर, ये 350 क्या है? ये इसका एमआरपी दिया गया है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट से 25% और 10% की जो सेलिंग प्राइस है वो आपको बतानी है। तो इसके सबसे आसान तरीका क्या है सर? सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल देंगे। आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा सर? D% कितने किसके बराबर है? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। D1 किसके बराबर है सर? 25 प्लस D2 किसके बराबर है? 10 माइनस D1 25 इंटू D2 10 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिए। 10 1 ज़र 10 10 ज़र 100, 5 5 ज़र 5 2 ज़र, ये हो गए 2.5, 25 और 10 35, 35 में से आप 2.5 काटेंगे तो 32.5 जो है आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है सर? 32.5 का डिस्काउंट आ रहा है। अब आपके पास एमआरपी दी गई है सर 350, 350 का आपके पास एमआरपी दिया जा रहा है। मतलब आपके पास जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वो कितने की होगी सर? सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर 100 माइनस 32.5%। वो कितना हो गया आपके पास? 100 माइनस 32.5, 67.5% आपको निकालना है किसका? 350 का, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। 67.5% और 350 सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास आंसर जो है विदिन सेकेंड्स कितना आना चाहिए सर? 236.25 आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समय आपका बचाना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर इस क्वेश्चन करने का? दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एमआरपी दिया गया है। एमआरपी कितने का दिया गया है सर? एमआरपी गिवन है सर। कोई चीज़ जो है कितने की बेची जा रही है? एमआरपी कितने का सर? 350 का। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपने कितने का निकाला सर? 32.5 का। कि एमआरपी जो है वो सर 350 आ गई, और टोटल डिस्काउंट जो है आपने सर 32.5% निकाल दिया। 32.5 को आप लिख सकेंगे सर 32.5 डिवाइड बाई 1000। इसको सॉल्व करेंगे 40 13। तो ऊपर वाला जो है ये मतलब टोटल डिस्काउंट किसके बराबर आ जाएगा? 13 डिवाइड बाई 40 का। ये आपके पास डिस्काउंट हो गया, ये परसेंटेज आ रही है, डिस्काउंट हो गया, ये आपके पास एमआरपी हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर? 40 माइनस 33 27 का आ रहा है। एमआरपी 40 है, 40 की वैल्यू जो है वो आपके पास दी गई है सर 350। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 35 डिवाइड बाई 4। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? 27 की वैल्यू आपको निकालनी है। 35 डिवाइड बाई 4 इंटू आप 27 करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वही आपके पास आंसर है। 236.5 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दो तरीके हमने आपको दिखा दिए, दो में से जो बेहतर तरीका आपको लगे आप कर पाएंगे। पहला तरीका हमने बोला कि आप जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर आ गया सर? 32.5% का आपके पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। इसके बाद हमने बोला कि आपके पास जो एमआरपी है
वो आपके पास 350 दी गई है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस है 32.5 कम होगी, मतलब 67.5% ही होगा आपके MRP का। 67.5% का मतलब हो गया 67.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 350, इसको सॉल्व कीजिए, 236.5 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का, इस सीरीज़ का। बोला जा रहा है कि आपके पास एक ट्रेडमैन है, वो मार्क कर रहा है अपने गुड्स को 10% अबोव हिज कॉस्ट प्राइस। अगर आपने पिछली क्लास हमारे साथ देखी होगी तो हम वहाँ पर हमने आपके पास एक फार्मूला दिया था। हमने बोला था अगर आपके पास कोई कस्टमर है वो R% से अपनी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहा है, फिर R1% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने परसेंट उसको प्रॉफिट होगा या लॉस हो, उसके लिए हमने आपको फार्मूला दिया था। ये फार्मूला अगर आपको याद होगा मेरे दोस्त, हमने आपको पढ़ाया था फार्मूला, अगर आपको याद होगा डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको दिया था। फार्मूला क्या था, हमने ये फार्मूला आपको पढ़ाया था। हमने बोला था अगर आपके पास कोई भी ट्रेडमैन है, अगर R% अबोव कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, फिर वो उसी चीज़ को डिस्काउंट दे रहा है R1% का, तो कितने परसेंट उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। डायरेक्ट फार्मूला आपके पास ये था कि आपके पास फार्मूला क्या था, R इंटू 100 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 माइनस R1। इसको सॉल्व करेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, निगेटिव आ रहा है तो लॉस हो रहा है। तो आप यही फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, फिर हम बेसिक से भी आपको दिखाएंगे। एक तो फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला से भी बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं, तो फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपके पास R की वैल्यू जो है, जो कितने परसेंट इसको बढ़ाया जा रहा है, कितने से आ रहा है, वो सर 10% आ रहा है। R1 जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है सर, 10% आ रही है। तो आपका फार्मूला क्या है सर, R इंटू 100 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 R1। R की वैल्यू क्या है सर, 10% आ रहा है, इंटू 100 माइनस 10 कितना हो गया सर, 90 डिवाइड आपके पास 100 आ रहा है, माइनस आपके पास कितना आ रहा है सर, 10 आ रहा है। ये जीरो आप काट देंगे, 10 और 10 कैंसिल आउट हो गए, 9 माइनस 10 कितना हो गया सर, -1। -1 दर्शा रहा है कि निगेटिव है, निगेटिव दर्शा रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि सर कितने परसेंट का, 1% का लॉस हो रहा है। तो कहाँ पर है आपके पास आंसर, 1% गेन 1% लॉस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इन क्वेश्चन को करने का क्या है सर, फार्मूला आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे सूरत में, आप बोलेंगे 2 मिनट के लिए मान लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट वेरी थिंग इज 100। 100 रुपये आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया। आगे क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में, क्या आपके पास क्वेश्चन में बोला जा रहा था ट्रेडमैन जो है, ट्रेडमैन मार्केट हिज, इसका मतलब MRP जो है 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो MRP कितना निकल के आ जाएगा इस सूरत में, MRP 10% ज़्यादा है, मतलब 10 ज़्यादा होगा, तो वो आपके पास 110 आ जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि डिस्काउंट आप दे रहे हैं सर, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट देंगे तो SP कितना होगा सर, 10% इसका कितना होगा सर, 11 आप 110 में से 11 माइनस करेंगे तो 99 में आप बेच रहे हैं। आप देखिए CP आपके पास 100 आ रहा है, SP आपका 99 आ रहा है, मतलब आपके पास लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आ रहा है सर, 100 माइनस 99 1, ए का लॉस आ रहा है, किस पर निकालेंगे सर, 100 पर निकालेंगे, इंटू आप 100 कीजिए, तो वो कितना आ रहा है सर, 1% का आपके पास लॉस आ रहा है। ये आपके पास आंसर है। फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि हमें पता है सर एग्जामिनेशन में अहम मौके पर जो है फार्मूला भूल जाता है, तो उसके लिए आपने जो है फार्मूला के मोहताज नहीं रहना है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए सर सीख गए, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, महाबाजार ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन बैगेज। महाबाजार सर 20% का डिस्काउंट दे रहा है अपने बैग्स पर, विच हैव बीन मार्केट 50% अबो द कॉस्ट प्राइस। जिन बैगेज की जो MRP है वो 50% ज़्यादा रखी गई है कॉस्ट प्राइस से। अमरनाथ कोई पर्सन है, वो सर 850 पे कर रहे हैं इसी बैग के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी इस बैग की, आप हमें निकालेंगे। चलिए सर फार्मूला रहने दीजिए, इसको हम जो आपके पास बेसिक तरीके से आपको करके देंगे। बेसिक तरीके से करने का मतलब क्या है, हम बोलेंगे सर 2 मिनट के लिए लेट द कॉस्ट प्राइस जो है 2 मिनट के लिए मान लेंगे कि 100 रुपये की चीज़ जो है ये, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि MRP जो है कितने परसेंट से बढ़ाकर रखनी है सर, 50% से। इसका 50% कितना हो गया सर, 50 मतलब 150 रुपये का आपके पास MRP हो गया। आगे बोला जा रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट 20% किस पर देंगे सर, MRP पर 20%, इसका कितना हो गया सर, 30 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर, 150 माइनस 30 कितना हो गया सर, 120 में आप बेच रहे हैं। अब ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट निकालिए। आपसे पूछा क्या जा रहा था, नहीं, ये बोला जा रहा है कि अमरनाथ पेज 840 पे कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है सर, 120 जो है आपके पास, 120 किसके बराबर है, 840 के बराबर है। 0 कसम 12 7000, एक इसके बराबर आ गया सर, 7 के बराबर। कॉस्ट प्राइस क्या है सर, 100 किसके बराबर आ गया, 100 इंटू 7 मतलब 700 रुपये जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है। बताइए सर क्वेश्चन समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया करने का, बात समझिए। हम बोल रहे हैं हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि ये जो चीज़ है सर, इस पर्सन ने जो है ये चीज़ कितने में खरीदी है सर, कॉस्ट प्राइस इसकी हमने 100 रुपये रख दी आपने 100 रुपया।
हमने बोला सर 100 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, 50% ज़्यादा MRP है, मतलब MRP इसकी 150 आ गई। 20% का आप डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट हमेशा MRP पर होता है। 20% इसका कितना हो गया सर, 30 हो गया, मतलब 30 रुपये का डिस्काउंट देंगे, SP आपके पास 120 हो गया। लेकिन SP उधर से ही 840 दी गई है, मतलब 120 840 के बराबर है, 1 7 के बराबर है। तो जो आपने लेट किया है कि CP आपके पास 100 है, वो 100 किसके बराबर आ गया सर, 700 के बराबर आ गया। यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी स्टूडेंट को लग रहा हो सर आपके पास टाइम कम मिल रहा है, मेरे दोस्त हैंड पर रिक्वेस्ट करेंगे आपको, वीडियो को पास कीजिए, क्वेश्चन आपके पास है, वीडियो को पास कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। हाउ मच % above the cost price should a shopkeeper mark his goods so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the market price। समझिए बात को, कह रहा है कि कितने % ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा जो है, कितने % ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा MRP को रखा जाए ताकि आपके पास 32% का मुनाफा हो जाए जब आप 12% का डिस्काउंट देंगे। दो तरीके इसके लिए भी हैं, एक तो वही फार्मूला जो आपके पास हमने आपको बताया है कि आपके पास फार्मूला क्या है सर, R × 100 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 माइनस टाइम्स R1, ये आपके पास टोटल डिस्काउंट आपके पास इतने % का आपके पास आ जाएगा मुनाफा। तो ये आपके पास आ जाएगा 32% का, ये आपके पास उधर से ही 32% के बराबर आ जाएगा। R जो है ये आपको निकालना है, R1 जो है आपके पास 12 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आंख बंद करके आ जाएगी, बड़े बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है सर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं सर फार्मूला नहीं चाहिए हमें, सर कंसेप्ट पर खेलना है। तो कंसेप्ट पर खेलना है तो चलिए कंसेप्ट पर खेलते हैं। कैसे खेलेंगे सर, हम बोलेंगे लेट CP इज इक्वल टू 100। 2 मिनट के लिए मान लिया CP हमारे पास 100 आ रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है सर, 32% का आपके प्रॉफिट है, मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगी 32% ज़्यादा होगी, इससे 132 होगी। यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि सर डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दी गई है सर, 12% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 12% का डिस्काउंट जब दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या होगी सर, कम होगी। वो 12%, 100 माइनस 12 कितना होगा सर, 88% ही होगा आपके MRP का। ये बात आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मानेंगे बात, ये तरीके हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने के तरीके हैं। फार्मूला याद नहीं आता है एग्जामिनेशन में तो ये तरीके समझने के। हमने बोला कि सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की है, क्वेश्चन उधर से ही बोल रहा है कि प्रॉफिट 32% का हो रहा है, हम कह रहे हैं कि 32% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है आपके पास 132 आ जाएगी। आगे चलकर क्वेश्चन उधर से ही बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास सिर्फ 100 माइनस 12 दैट इज 88% ही आ जाएगी MRP की। लेकिन मेरे दोस्त समझना है बात को, क्वेश्चन में उधर से ही कुछ डेटा दिया गया है, बोला गया है कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितने की है, हाउ मच परसेंट कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर सो एज टू अर्न 32% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है जी, तो आप क्या बोलेंगे सर कि सेलिंग प्राइस कितना है सर, 132 है, तो आप बोलेंगे सर कि 132 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 88 डिवाइड बाई 100 इंटू MRP। यहाँ से आप MRP की वैल्यू निकाल पाएंगे मेरे दोस्त के, नहीं निकाल पाएंगे। 88 डिवाइड बाई 100 इंटू MRP। अब अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 422 ज़र 425 ज़र 22 6 ज़र, तो 6 इंटू 25 150। MRP कितने का आ गया आपके पास, 150 का आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन बात क्या हो रही है, यू हैव टू फाइंड कितने % ज़्यादा जो है कॉस्ट प्राइस को रखना होगा, कितने % ज़्यादा जो है कॉस्ट प्राइस से MRP को रखना होगा। हम % अबो द कॉस्ट प्राइस, तो MRP आपने कितने का रख दिया सर, 150 का, कॉस्ट प्राइस कितने का, 100 का, मतलब 50% आपने ज़्यादा रख दिया। तो आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर 1 जो है 50%, यही आंसर है। बात पकड़ में आ गई सर। क्वेश्चन किस तरह से हमने किया, हमने सर बिल्कुल बेसिक तरीके से किया। हमने बोला सर कॉस्ट प्राइस जो है सर 100 की रख दी आपने, प्रॉफिट 32% का है, SP 132 आ गया, डिस्काउंट 12% का है, तो SP जो है 88% MRP का आ जाएगी। यहाँ से MRP की वैल्यू आपके पास 150 आ गई, MRP 150 है, कॉस्ट प्राइस 100 है सर, MRP कितना ज़्यादा है इससे सर, 50% ज़्यादा है, यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बोला जा रहा है, बात हो रही है कि ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एक डीलर सर वो 10% का डिस्काउंट आपको दे रहा है। A dealer offers a discount of 10% on the market price of an article and still makes a profit at 20%। उसके बावजूद सर 20% उसको मुनाफा हो रहा है। अगर मार्केट प्राइस जो है सर 800 है, आप हमें कॉस्ट प्राइस इसकी बताएंगे। चलिए सर फार्मूला रहने दीजिए, बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बेसिक से मतलब क्या है मेरे दोस्त, बेसिक कहने का मतलब मेरा ये है कि हम बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस जो है, जैसे हम मानते हैं हमेशा कि कॉस्ट प्राइस जो है हमने 100 रुपये का मान लिया, ऑफर डिस्काउंट कितने का सर दे रहा है, वो 10% का दे रहा है, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ
फिर भी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जब 20% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी की आ जाएगी सर, 120 की आ जाएगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास आगे बोला जा रहा है कि 10% का उसके पास डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट कितने का सर, 10% का है। मतलब ये होगा कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो सिर्फ 90% ही होगी आपकी एमआरपी की। सेलिंग प्राइस आपके पास 120 है, 90 डिवाइड बाई 100 ऑफ एमआरपी। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एमआरपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई मेरे दोस्त, सॉल्व कर देंगे, एमआरपी आपके पास 400/3 आ गया। एमआरपी आपके पास 400/3 आ गया। लेकिन आपके पास बोला क्या गया है कि मार्केट प्राइस जो है सर 800 के बराबर है। यही जो आपके पास 800/3 आ रहा है सर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 400/3 किसके बराबर है सर, 800 के बराबर है। मतलब 400 1 400 2 2 3 6 एक किसके बराबर आ गया सर, 6 के बराबर आ गया। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गई, 6 × 100 सर, 600 जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। बताइए मेरे दोस्त, आंसर समझ में आ गया। ये तरीके हैं सर क्वेश्चन करने की, कि फार्मूला के जो है आपने डिपेंडेंट नहीं रहना है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। द प्राइस दैट अकबर शुड मार्क ऑन ए पेयर ऑफ शूज विच कॉस्टेड हिम 1200 टू गेन 12% आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% इज। आपको बताना है कि जब प्राइस अकबर मार्क करेगा, मतलब एमआरपी शूज की क्या रखेगा अकबर। अगर इसको सर कॉस्ट प्राइस ये जो शूज हैं इसको 1200 में पड़े हैं, ये चाहता है कि 12% इसको गेन हो जाए, तो एमआरपी वो कितना रखेगा। अगर वो कहे कि 16% का वो डिस्काउंट देना चाहेगा, बात को समझिए सर। जो अकबर होगा पहले उसने कोई चीज़ खरीदी होगी, ये शूज़ जो है खरीदी होंगी सर, जिस प्राइस पर वो खरीदेगा वो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इसकी। फिर वो चाहता है कि सर इसको मुनाफा भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, 12% का मुनाफा भी हो जाए, और वो चाहता है कि सर वो डिस्काउंट भी दे दे 16% की, ये प्रॉफिट भी हो जाए, ये डिस्काउंट भी दे दे। तो ऐसा करने के लिए उसकी एमआरपी इस चीज़ की कितनी रखनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो करेंगे क्वेश्चन, हम क्या बोलेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या बोलेंगे, द प्राइस ऑफ अकबर शुड मार्क ऑन द कॉस्ट प्राइस कितने की दी गई है। फिर हम बोलेंगे सर सीपी उधर से ही दिया गया है कि सीपी इस चीज़ की कितनी है सर, 1200 है। ठीक है जी। प्रॉफिट बोला जा रहा है कि 12% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसका मतलब एसपी जो है सर 12% ज़्यादा आ जाएगी इससे। 12% इसका कितना हो गया सर, 10% हो गया सर 120, 2% हो गया सर 24, मतलब 12% इसको कितना हो गया सर 144। 144 में ऐड कर देंगे, 1200 में 144 ऐड कर देंगे, तो 1344 में वो बेचेगा। अब किसी स्टूडेंट को ये परेशानी हो जाए सर हमने एसपी कैसे निकाल दिया, तो उससे गुजारिश करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी क्लास देख लीजिएगा। हमने बोला सर प्रॉफिट 12% का हो रहा है, 12% इसका 12% कितना हो गया सर, इसका 12% हो गया 144, वही 144 में ऐड कर देंगे, 1344 जो है एसपी आ रहा है। अब आगे वो क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है कि डिस्काउंट भी देना चाहता है वो सर, वो कितने का देना चाहता है सर, 16% का डिस्काउंट देना चाहता है। मतलब ये होगा कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो 100 - 16 कितना होगा सर, 84% ही आ जाएगा आपके एमआरपी का। तो यहाँ से आप एमआरपी आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि एसपी जो है वो 1344 आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ जाएगा 84% ऑफ एमआरपी। इसको सॉल्व करेंगे तो एमआरपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बड़े आराम से। कितना आ जाएगा सर एमआरपी आपके पास, एमआरपी इज इक्वल टू 1344 डिवाइड बाई 84 × 100। यही आ जाएगा मेरे दोस्त कि एमआरपी जो है इज इक्वल टू 1344 डिवाइड बाई 84 × 100। इसको सॉल्व कीजिए, एमआरपी आपके पास आंसर आ जाएगा 1600। यही आपके पास आंसर है। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया मेरे दोस्त। बताइए क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस दी गई थी 1200 की, प्रॉफिट कमाना चाहता, 12% का प्रॉफिट उसने कमाया, तो हमने कह दिया कि एसपी जो है 1344 की आ गई। अब 16% का डिस्काउंट देगा तो एसपी जो है सिर्फ 84% निकलेगी एमआरपी की। एसपी भी पता है, 84% की वैल्यू भी पता है, तो आपके पास अननोन एमआरपी है, वो आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बात हो रही है कि ए मैन अलोज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए बुक हुज मार्केट प्राइस इज ₹40। आपको बोला जा रहा है कि डिस्काउंट की वैल्यू जो है सर, डिस्काउंट आपके पास दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट है। एमआरपी जो है किसी चीज़ की एमआरपी वो कितनी दी गई है सर, 40% दी गई है। अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, अगर आपके पास प्रॉफिट जो है सर 20% का है। अब इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप निकालिए इसका आंसर, बिल्कुल बेसिक तरीके से कीजिए। बेसिक तरीके से करेंगे, हम बोलेंगे सर चलिए कॉस्ट प्राइस जो है इस चीज़ की 100 रुपये हमने मान ली। प्रॉफिट क्योंकि वो कह रहा है कि प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का, तो हम बोलेंगे सर एसपी जो है सर 120 आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से।
डिस्काउंट देना चाहता है सर, वो कितने का डिस्काउंट देना चाहता है? 10% का डिस्काउंट देना चाहता है। मतलब जो SP है वो सिर्फ 90% निकलेगी MRP की। जो ये SP है सर 120, ये कितना है सर? 90 डिवाइड बाई 100 ऑफ MRP। तो यहाँ से आप MRP की वैल्यू देखेंगे सर कितना आ जाएगा? ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 9, 3 4 3 0 सर 400/3 MRP आ गया। यही 400/3 किसके बराबर है? गिवन MRP किसके बराबर है सर? 40 के बराबर है। ए किसके बराबर आ जाएगा सर? 10 डिवाइड बाई 3 के बराबर सर एक आ जाएगा। CP किसके बराबर है? 100। 100 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा सर 10 डिवाइड बाई 3 इंटू आप 100 करेंगे, 3 डिवाइड बाई 100। यहाँ आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। MRP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? MRP इज इक्वल टू एक ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? 3 डिवाइड बाई 10। 3 डिवाइड बाई 10 ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक स्कैन हमें दीजिए, इसको हम रब कर देते हैं। तो ये 3 डिवाइड बाई 10 ए की वैल्यू आ गई। तो MRP कितना आपने लिखा था सर? 100 लिखा था। 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा 10 इंटू 3 से 30 जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने क्या कहा सर? हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, 20% का मुनाफा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास 120 की आ जाएगी। डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास 90% ऑफ MRP आ जाएगी। यहाँ से MRP की वैल्यू आपने देख ली कितना आ गया सर? 400 डिवाइड बाई 3 आ गया। लेकिन MRP आपके पास उधर से ही दिया गया है सर 40 के बराबर। मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास 400/3 जो आपका MRP आया है ये 40 के बराबर आ गया। तो 41 ज़र 40 10 ज़र एक किसके बराबर आ जाएगा सर? 3/10 के बराबर एक आ जाए। एक यूनिट 3/10 के बराबर आ जाएगा। जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो 100 के बराबर। 100 किसके बराबर है? 100 इंटू 3/10 या 30 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 12 कहेंगे से द प्रिंटर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900। प्रिंटर प्राइस का मतलब क्या है सर? MRP है। ये MRP आपके पास कितनी दी गई है? MRP आपके पास 900 दिया गया है। क्वेश्चन को समझना है सर, लिस्टेड प्राइस दिया जाए कहीं पर, प्रिंटर प्राइस दिया जाए कहीं पर, MRP दिया जाए कहीं पर, तो ये आपने सबको मतलब समझना है कि ये आपके MRP की बात हो रही है। बट द रिटेलर गेट द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना क्या दिया जा रहा है सर? 40% का डिस्काउंट है। ही सेल्स आर्टिकल फॉर 900, मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास 900 आ रहा है। ये आपका होलसेलर को बेचा है। रिटेलर जो है वो गेन कर रहा है। रिटेलर गेन परसेंट जो है वो कितना है वो आपको बोलना है। बात को समझना है आपने। देखिए बात को, प्रिंटर प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो 900 है, लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर ने खरीदा सर इसे 40% के डिस्काउंट पर। मतलब आपके पास पहले जो होलसेलर उसने बेचा होगा 40% के डिस्काउंट पर, वही जो सेलिंग प्राइस होगी उस होलसेलर की वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इस रिटेलर की। फिर ये रिटेलर जो है सर आपके पास डिस्काउंट दे रहा है 40% का। ही सेल दिस आर्टिकल फॉर 900, वो रिटेलर जो है इसको सेलिंग प्राइस 900 में दे रहा है, तो रिटेलर का गेन कितना होगा ये आपको हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कीजिए। चलिए सर बिल्कुल बेसिक से करते हैं। पहले बेसिक से करने का मतलब क्या है सर? देखिए बेसिक से मतलब क्या है। बेसिक मतलब हम बोलेंगे सर, एक सेकंड हमें कलर, इसके लिए हम आपके पास अच्छा सा ले लेते हैं आपके लिए। चलिए जी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हम सर आपके पास उधर से दिया गया कि MRP जो है वो किसके बराबर है? वो आपके पास 900 के बराबर है। क्योंकि डिस्काउंट सर 40% का दिया जा रहा है, तो मतलब जो आपका होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, जो SP1 है, जो SP1 है वो कितना आ जाएगा सर? 100 - 40 60% ऑफ MRP आ जाएगा। 60% ऑफ 900 आ जाएगा। वो कितना हो गया सर? 60% को लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 कैंसिल आउट, 9 0 0 9 6 54, ये 540 में जो है इसने खरीदा। ये जो SP1 है सर, ये SP1 कॉस्ट प्राइस पड़ेगा किसको? रिटेलर को। यही कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 540 में। यहाँ तक बात क्लियर होगी? क्वेश्चन को समझिए। होलसेलर ने MRP सर 900 लिखा था, 40% का डिस्काउंट दिया, रिटेलर ने इस चीज़ को खरीदा, उसको कितने में सर ये चीज़ पड़ी सर? 540 में पड़ी। मतलब 540 जो है इस रिटेलर का कॉस्ट प्राइस बन के आ गया। अब यही रिटेलर जो है इस चीज़ को सर SP2 जो है वो आपके पास कितना दिया जा रहा है? SP2 जो है वो उधर से ही दिया जा रहा है आपके पास क्वेश्चन में कि 900 रुपये दिया जा रहा है। इसको 900 रुपये में बेचा जा रहा है कि 900 में इसने बेचा है, 540 में से खरीदा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया सर? 900 - 540 कितने का हो गया सर? वो आपके पास प्रॉफिट 900
900 माइनस 540 वो कितना हो गया सर, 900 माइनस 5 सर 400, 400 माइनस 40 तो हो गए सर आपके पास 360, 360 उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा वो कितने को सर 360 डिवाइड इसने खरीदा कितने में से सर 540 में खरीदा था, इंटू आप 100 करेंगे, सालों कीजिए, इसको आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 6 ज़र 9 4 ज़र 2 2 ज़र 2 3 ज़र 200/3 वो कितना हो गया सर 3 366 और 2 66 2/3%, यही आपके पास आंसर है। बताइए सर ऑप्शन कौन सा दिया जा रहा है, 66 2/3%, ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आंसर है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हमने किया कैसे, कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए। एमआरपी 900 का है, डिस्काउंट 40% का है, तो हमने कह दिया कि जो सेलिंग प्राइस होगा, पहला सेलिंग प्राइस आपके पास 60% ऑफ 900 आ जाएगा, 540 का आ जाएगा। अब यही जो सेलिंग प्राइस जो पहला होलसेलर बेचा है रिटेलर को, यही रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया सर 540 में। अब यही रिटेलर 900 में यही चीज़ को बेच रहा है, मतलब मुनाफा कितने का आ गया सर, इसको मुनाफा जो है 360 का आ गया, 360 का मुनाफा आ गया, 540 की कॉस्ट प्राइस थी, 360 540 इंटू 100 कीजिए, आपके पास आंसर विद इन सेकंड्स आ जाएगा। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, ए डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड एंड देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 387। 14% का आपने डिस्काउंट एमआरपी पर दिया और यही जो आर्टिकल है इसको 387 में आपने बेच डाला। सेलिंग प्राइस जो आपके पास दी गई है, सेलिंग प्राइस जो है इस चीज़ की सेलिंग प्राइस भी आपके पास दी गई है, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई आपके पास 387, और जो आपके पास डिस्काउंट है वो भी आपके पास 14% का उधर से ही दिया गया है। मार्केट प्राइस जो है आर्टिकल की आपको निकालनी है, बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। कीजिए सर इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। चलिए सर इस क्वेश्चन को हम जो है विद पर रेशियो करके देते हैं। रेशियो के माध्यम से क्या है सर, हम आपको बोलेंगे कि डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट कितना है 14% का डिस्काउंट हो गया, 14% की वैल्यू कितनी होगी सर 14/100 आप लिखेंगे, 2 7 ज़र 250 ज़र, मतलब रेशियो कितने का आ गया सर 7/50 का। हमने क्या कहा है, डिनोमिनेटर आपके पास एमआरपी को दर्शाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है ये आपका डिस्काउंट को दर्शाएगा, मतलब डिस्काउंट 7 यूनिट्स का आ गया, एमआरपी जो है आपके पास 50 यूनिट्स की आ गई, तो सेलिंग प्राइस आपने बेचा कितने यूनिट्स का 50 माइनस 7 जो है 43 यूनिट्स का आपने बेचा, लेकिन 43 किसके बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी की दी गई है 387 की दी गई है। 43 इंटू 10 अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, 9 से करते हैं, इसका मतलब ये 9 से आ जाएगा। ए की वैल्यू 9 आ गई, ए की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब सर डिस्काउंट कितने का दिया आपने 7 इंटू 9 63 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है। एमआरपी आपके पास कितनी है सर 50 इंटू 9 9 0 0 9 5 45 450 का आपके पास एमआरपी है इसका, और एसपी जो है 387 का है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, मार्केट प्राइस कितना है सर, मार्केट प्राइस कितना है सर 450, यही आंसर है। ये तरीके हैं सर, हर एक तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं सर, एक तो आपके पास सिंपल तरीके से भी है, दूसरा रेशियो तरीके से हमने आपके पास करके दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि ख्याल रखना आपके पास जब भी आपके पास रेशियो में दिया जाए, परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि आपके पास 14% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट 14% का है, 14% को आपने लिख दिया सर 14% 7/50 का आ गया, मतलब आपके पास न्यूमरेटर हमेशा जो है डिस्काउंट को दर्शाएगा, डिनोमिनेटर हमेशा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एमआरपी आप निकालते हैं एमआरपी को देगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका एसपी आ जाएगा, 50 माइनस 7 43 का आ जाएगा। ये 43 उधर से ही आपके पास गिवन था कि 43 जो है ये आपके पास 3 जो आपके पास 387 के बराबर था, 43 387 के बराबर था, एक 9 के बराबर आ गया, मतलब आपके पास जो 50 है ये 50 एक्चुअली 450 के बराबर था, यही आपके पास एमआरपी आपने निकालना था। क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है मेरे दोस्त, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1920 एंड द डिस्काउंट इज 4%, मार्केट प्राइस निकालिए। बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है सर, खुद करेंगे इस क्वेश्चन को आप। देखिए क्या करना है कि आपके पास सेलिंग प्राइस, आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी, आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस 4% कम करेंगे 96% ही निकलेगा एमआरपी का, ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस आर्टिकल जो है वो आपका 1920 दिया गया है, ये निकलेगा सर 96 डिवाइड बाई 100 ऑफ एमआरपी, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर जो है विद इन सेकंड्स आ जाएगा। अगर 12 से काटेंगे 12 इंटू 8 12 1 ज़र 12 6 ज़र 12 0 ज़र 8 1 ज़र 8 20 ज़र 20 इंटू 100 हो गया सर 2000 आपके पास एमआरपी आ गया, यही आपके पास आंसर है। मौज कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, एन आर्टिकल मार्केट ऑफर्ड एट 800 इज 736। समझिए बात को, क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन को हम आपको आसान करके देते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है कि MRP जो है किसी चीज़ की MRP 800 है, ऑफ सीजन जब होता है तो इस चीज़ को हम जो है सेलिंग प्राइस इसकी 736 दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट का परसेंट जो है निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ हमने आपकी आज की क्लास में डिस्कस किए। लास्ट क्लास में हमने आपके कंसेप्ट दिए थे, आज की क्लास में आपके पास क्वेश्चन हो गए, PYQs हो गए, बड़े बेहतरीन तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद करेंगे कि बड़े बेहतरीन तरीके से आप चीज़ें सीख रहे हैं। आपसे भी गुजारिश करेंगे अगर चीज़ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।